ओम नमः शिवाय दोस्तों आज मैं श्री शिव महापुराण कथा की चौथी वीडियो लेकर आप लोगों के पास आया हूँ। दोस्तों तीसरी वीडियो में हम लोगों ने जाना था कि श्री शिव महापुराण का क्या महत्व है और लोगों को क्यों श्री शिव महापुराण सुनना चाहिए। दोस्तों अगर आपने हमारे पहले की श्री शिव महापुराण की वीडियो नहीं देखी है तो उसे ज़रूर देखें। उन सारे वीडियो का लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। दोस्तों आज की वीडियो की कथा 2 पार्ट में आएगी। दोस्तों श्री शिव महापुराण कथा की इस जर्नी में आप भी जुड़िए और मुझे विश्वास है कि आप इससे जुड़कर सकारात्मक ऊर्जा का अनुभव करेंगे। दोस्तों शौनक जी कहते हैं कि हे महाभाग सूत जी, आपने जो कथा मुझे सुनाई है उसको सुनकर मेरा मन अत्यंत आनंद में निमग्न हो गया है। अतः आपसे निवेदन है कि आप भगवान शिव में प्रेम बढ़ाने वाली दूसरी कथा मुझे सुनाइए। दोस्तों सूत जी कहते हैं समुद्र के निकटवर्ती प्रदेश में एक बास्कल नामक गांव है जहां वैदिक धर्म से विमुख महापापी द्विज निवास करते हैं। वे सब के सब बड़े दुष्ट हैं। उनका मन दूषित विषय भागों में ही लगा रहता है। वे ना देवताओं पर विश्वास करते हैं और ना ही भाग्य पर। वे सभी कुटिल विचारधारा वाले हैं। वे ज्ञान, वैराग तथा सधर्म को बिल्कुल नहीं जानते हैं। वे सभी पशु बुद्धि वाले हैं और सदा दूषित बातों को सुनने में संलग्न रहते हैं। वहाँ की स्त्रियाँ भी कुटिल स्वभाव की है। वे सद्व्यवहार और सदाचार से सर्वथा शून्य है। बास्कल ग्राम में एक बिंदुक नाम का आदमी अपनी पत्नी चंचुला के साथ रहता था। बिंदुक कुमाग्र पर चलता था और विषयागामी हो गया था। चंचुला काम से पीड़ित होने पर भी स्वधर्म नाश के भय से दीर्घ काल तक धर्म से भ्रष्ट नहीं हुई, पर पति के आचरण से प्रभावित होकर चंचुला भी दुराचारनी हो गई। दोस्तों भ्रष्ट चरित्र वाली चंचुला भी अपने पति की दृष्टि बचाकर रात्रि में चोरी छिपे अन्य पापी जार पुरुष के साथ रमन करने लगी। एक रात बिंदुक ने चंचुला को पर पुरुष के साथ संसर्गरत देख लिया और क्रोधपूर्वक अपनी पत्नी को पकड़कर डांटता हुआ उसे पीटने लगा। तब चंचुला बोली, आप मुझे छोड़कर कुबुद्धि बस प्रतिदिन बेश्या के साथ रमन करते हैं। आप ही बताइए कि मैं रूपवती तथा कामासक्त पति संगत के बिना मैं क्या करूं। चंचुला के इस प्रकार कहने पर वह मूढ़ बुद्धि मूर्ख ने कहा, काम से व्याकुलचित होकर तुमने यह सत्य ही कहा है। हे प्रिय, तुम भय त्याग दो और सुनो। तुम नित्य पर पुरुषों के साथ संसर्ग करो और उनसे धन खींचो और मुझे दे दो, जिससे हम दोनों का स्वार्थ सिद्ध हो जाएगा। पति का यह वचन सुनकर चंचुला ने अपने पति की बात मान ली और दोनों निर्भय होकर कुकर्म में लीन हो गए। समय व्यतीत होता रहा और आखिर में बिंदुक मृत्यु को प्राप्त कर नरक में जा पड़ा। बहुत दिनों तक नरक में दुख भोग कर वह मूढ़ बुद्धि पापी विंध्या पर्वत पर पिशाच बन गया। इधर उस दुराचारी पति बिंदुक के मर जाने पर चंचुला बहुत समय तक अपने पुत्रों के साथ अपने घर में ही रही। एक दिन दैव योग से किसी पुण्य पर्व के आने पर वह अपने भाई बंधुओं के साथ गोकर्ण क्षेत्र गई। तीर्थ यात्रियों के साथ उसने भी तीर्थ के जल में स्नान किया और मेला में घूमने लगी। एक देव मंदिर के पास से जब वो गुजर रही थी तो उसने एक ब्राह्मण देव के मुख से श्री शिव महापुराण की कथा सुनी, जिसमें कथावाचक कह रहे थे कि जो स्त्रियां पर पुरुषों के साथ व्यभिचार करती हैं वो मरने के बाद यमलोक में कष्ट सहती हैं। यह सुनकर चंचुला भय से व्याकुल हो कांपने लगी। जब कथा समाप्त हुआ और सभी चले गए तब चंचुला ब्राह्मण देव से मिली। चंचुला ने कहा, हे ब्राह्मण देव, मैं अपने धर्म को नहीं जानती थी, इसलिए मुझसे बड़ा दुराचार हुआ है। आप मुझ पर कृपया करके मेरा उद्धार कीजिए। मैंने मूढ़ बुद्धि के कारण घोर पाप किया है। आज आपके प्रवचन को सुनकर मुझे बड़ा भय लग रहा है। मैं काँप उठी हूँ और मुझे इस संसार से वैराग्य हो गया है। मैंने अनजाने में भयंकर कष्ट देने वाले घोर पाप कर डाले हैं। ना जाने किस किस घोर कष्टदायक दुर्गति में मुझे पड़ना पड़ेगा। मृत्यु काल में जब यमदूत मेरे गले में फंदा डालकर मुझे बांधेंगे तब मैं कैसे धीरज धारण करूंगी। हे विधाता, मुझ पापिनी को आपने ऐसी दुर्बुद्धि क्यों दे दी, जिसने मुझे स्वधर्म से दूर कर दिया। सैकड़ों अश्वमेध यज्ञ करके अथवा सैकड़ों वर्षों तक गंगा स्नान से भी मेरे घोर पाप नहीं धुलेंगे। हे ब्राह्मण देव, आप ही मेरे गुरु हैं, आप ही माता हैं, आप ही पिता हैं। आप मुझ दीन अबला का उद्धार कीजिए। दोस्तों,
इस तरह चंचुला को ज्ञान हो गया कि उसने पाप किया है। दोस्तों, अगली वीडियो में हम जानेंगे कि कैसे चंचुला का उद्धार करने के लिए ब्राह्मण देव ने उसे श्री शिव महापुराण की कथा सुनाई और मरने के बाद चंचुला ने कैसे अपने पिशाच पति का उद्धार माँ पार्वती के द्वारा करवाया। दोस्तों, हम लोगों का प्रयास आपको कैसा लग रहा है, कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। दोस्तों, सत्य धर्म चैनल को फॉलो करें, बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर दें, जिससे जैसे ही श्री शिव महापुराण कथा की कोई नई वीडियो आएगी आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। दोस्तों, आप अपने दोस्तों के साथ वीडियो शेयर करें और उन्हें भी इस स्पिरिचुअल जर्नी में जोड़ने के लिए प्रेरित करें, ताकि उनके जीवन में भी सकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव हो। दोस्तों, अगले वीडियो में हम फिर मिलेंगे। तब तक भोलेनाथ के नाम का जाप करें। भोलेनाथ आपके सारे कष्ट दूर करेंगे। हर हर महादेव। दोस्तों।